एक गांव में प्रेम प्रकाश नाम का एक गरीब ब्राह्मण बालक रहता था। जब वह 8 साल का था तभी उसके माता पिता नदी में डूबकर मर गए। उसके आगे पीछे कोई नहीं था। गांव से 4 मील दूर एक बड़ा जंगल था जिसमें एक महात्मा जी रहते थे। वे कभी कभी भिक्षा के लिए गांव में आ जाया करते थे। हालांकि वे गांव में केवल 5 घरों से ही भिक्षा मांगते, कभी छठे घर नहीं जाते और वह भी सिर्फ 1 मुट्ठी गेहूं लेते। 5 घरों से कुल 5 मुट्ठी गेहूं लेकर लौट जाते। एक बार जाने पर फिर कई महीने बाद आते। संयोग से वे गांव में आए हुए थे। उन्होंने 5 घरों से भिक्षा मांग भी ली थी। अब वे अपने आश्रम के लिए लौटने वाले थे कि तभी गांव की एक दयावान स्त्री ने महात्मा जी से कहा, बाबा, हमारे गांव में एक ब्राह्मण का लड़का भूख से मरने को बेबस है। वह अभी बच्चा है, उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं है। वह भूख से मर जाएगा, आप उसके लिए कुछ कीजिए। महात्मा जी ने उस स्त्री की ओर देखा और बोले, माई, तुमने मेरा व्रत पूर्ण कर दिया, चलो दिखाओ वह बालक कहाँ रहता है। तब उस स्त्री ने उस ब्राह्मण बालक का घर दिखा दिया। महात्मा जी बालक के पास गए और बोले, तुम मेरे साथ मेरे आश्रम चलो, मैं तुम्हें भोजन, वस्त्र और शिक्षा दूंगा। महात्मा जी ने अपनी झोली के गेहूं वहीं जमीन पर बिखेर दिए और प्रेम प्रकाश को साथ लेकर चले गए। वे प्रेम प्रकाश को शिक्षा देने लगे। जब पूर्ण शिक्षा ग्रहण कर लेने के बाद महात्मा जी ने प्रेम प्रकाश को अपने आश्रम से विदा किया तो प्रेम प्रकाश ने गुरुदेव से कहा, मुझे दक्षिणा देनी है। महात्मा जी ने कहा, वत्स, तुम्हारे पास ऐसा कुछ नहीं जो तुम दे सको। तुम जाओ और लोगों में ज्ञान का दीप जलाओ। प्रेम प्रकाश ने कहा, गुरुदेव, आपका ऋण है मेरे ऊपर। मैं इस तरह चला गया तो मैं खुद को ऋणी समझता रहूंगा। आप मुझसे कुछ भी गुरु दक्षिणा मांग लीजिए। महात्मा जी ने कई बार मना किया, तब भी प्रेम प्रकाश का मन नहीं भरा। वह आश्रम से 10 कदम दूर जाता, फिर लौटकर गुरुदेव के पास चला आता। ऐसा उसने कई बार किया तो गुरुदेव ने आसपास गौर से देखा। उन्होंने देखा कि प्रेम प्रकाश उनके लिए नहीं बल्कि उनकी पुत्री पूनम के लिए वापस आ रहा है। पूनम भी उसे छुप कर देख रही थी। वह आश्रम से बाहर तो जा रहा है मगर पूनम को अपनी ओर देखने के बाद लौट आता है और गुरु दक्षिणा मांगने की बात करता है। महात्मा जी समझ गए कि यदि यह चला गया तब भी इसका मन पूनम में लगा रहेगा और पूनम भी इससे प्रेम कर बैठी। महात्मा ने सोचा कि ज्ञान की ज्योति तभी जलेगी जब प्रेम की ज्योति जलेगी, तो पहले प्रेम की ज्योति जला देता हूँ। बेटी भी सयानी हो गई है, आज नहीं तो कल पूनम का विवाह किसी से करना होगा। मगर स्त्री कोई जानवर नहीं कि किसी के भी पल्ले बांध दो। अगर उसका दिल प्रेम प्रकाश पर आ गया है तो उसका विवाह भी प्रेम प्रकाश से ही होना चाहिए, तभी वह सुखी रह पाएगी। प्रेम यदि हो तो झोंपड़ी में भी स्वर्ग का आनंद मिल जाता है, वरना बिना प्रेम पाए रानियां भी राजमहलों में सिसकती रहती है। महात्मा जी बोले, वत्स प्रेम प्रकाश, जब तुम्हारा मन मुझे गुरु दक्षिणा देने को कर रहा है तो तुम बिना गुरु दक्षिणा दिए यहाँ से जा नहीं सकते। मैं भी अब तुमसे बिना गुरु दक्षिणा लिए जाने नहीं दे सकता। प्रेम प्रकाश खुश होकर बोला, गुरुदेव, आप मुझसे गुरु दक्षिणा मांगिए। तब गुरुदेव ने कहा, मैं तुम्हें गुरु दक्षिणा में अपनी बेटी के लिए मांगता हूँ, तो इसे स्वीकार कर तथा मेरे ऊपर उसकी मौसी का कर्ज है जो 500 स्वर्ण मुद्रा है, जिसे तुम्हें 5 साल में चुकाना होगा। प्रेम प्रकाश पूनम से विवाह की बात सुनकर बहुत खुश हुआ। उसकी मुँह मांगी मुराद पूरी हो गई। वह कई वर्षों से पूनम के लिए सपने सजोए बैठा था, मगर आज उसकी मुराद पूरी हो गई थी। लेकिन जब 500 स्वर्ण मुद्रा देने की बात सुनी तो उसके पसीने छूट गए। भला वह इतना धन कहाँ से ला सकता था?
फिर भी अपने आप को संभालते हुए बोला, गुरुदेव मैं कोशिश करूंगा। तब गुरुदेव बोले, तुम्हारी बातों में शंका झलक रही है, शायद तुम दूसरी शर्त पूरी न कर पाओ, इसलिए हम अभी पहली शर्त को भी रोक देते हैं। हम तुम्हारा विवाह पूनम से तभी करेंगे जब तुम 500 स्वर्ण मुद्रा लाकर मुझे दे दोगे। अब तुम जाओ, यदि तुम इतना पैसा कल लेकर आ गए तो तुम्हारा विवाह कल ही हो जाएगा, और यदि 5 साल बाद भी नहीं आए तो पूनम तेरे लिए अविवाहित बेटी नहीं रहेगी। मैं पूनम का विवाह किसी भी राजकुमार से करा दूंगा। अब जाओ और धन का प्रबंध करो। प्रेम प्रकाश की खुशी गायब हो गई। अब उसे लगने लगा कि पूनम उसके लिए आसमान के तारे के समान हो गई है। हम उसे देख तो सकते हैं परंतु मिल नहीं सकते। प्रेम प्रकाश अपने घर लौट आया। वह जानता था कि एक गरीब ब्राह्मण को 500 स्वर्ण मुद्रा जुटाने में पूरी उम्र निकल जाएगी, फिर भी वह प्रबंध नहीं कर पाएगा। मगर अब कर ही क्या सकता था, गुरुदेव के आदेश का पालन करना था। वह गुरुदेव के सभी शिष्यों में होनहार था। वह अपने घर आ गया। घर आने पर अब घर कहाँ था, टूटी झोंपड़ी कब की सड़ चुकी थी। उस स्थान पर सिर्फ झाड़ियां थी। प्रेम प्रकाश ने 1-2 आदमियों का सहयोग लिया। उसे सहयोग मिल भी गया। गांव में कई साल बाद लौटा था तो लोगों में थोड़ा प्रेम उमड़ा। सबने ब्राह्मण की झोंपड़ी फिर से बनाकर खड़ी कर दी। मगर जब शाम हुई तो प्रेम जा चुका था। किसी ने भी ब्राह्मण से भोजन के लिए नहीं पूछा। फिर भी ब्राह्मण को संतोष था कि वे लोग तो मेरे घर आए थे, मेरा घर बना दिया, मुझे उनको खाना देना चाहिए था और मुझे उनका स्वागत करना चाहिए था, मगर मेरे पास तो कुछ था ही नहीं। ब्राह्मण ने दूसरे दिन पूरे गांव का भ्रमण किया, मगर किसी ने हालचाल भी नहीं पूछा। तो वह दूसरे गांव गया। वहां के लोगों ने नौजवान ब्राह्मण का स्वागत किया और अपना पुरोहित बनने के लिए आग्रह किया। ब्राह्मण ने शहर से स्वीकार कर लिया। वहां के लोगों ने ब्राह्मण को तरह तरह के व्यंजन खिलाए और बहुत सी दक्षिणा दी। ब्राह्मण ने भी उन्हें बहुत से प्रवचन सुनाए और फिर अपने घर आ गया। दूसरे दिन फिर दूसरी दिशा में निकला तो आगे कई गांव मिले, मगर किसी ने ब्राह्मण का स्वागत नहीं किया। उस गांव के लोग ब्राह्मण को देखकर भड़क गए और उसका अनादर किया, तो वह उस गांव में ठहरा ही नहीं, आगे निकल गया। आगे एक छोटा सा शहर मिला। शहर बहुत छोटा था मगर उसमें रहने वाले बहुत अमीर थे। ब्राह्मण उस शहर में गया, उन लोगों से मिला, बहुत से प्रवचन दिए। वहां के लोगों ने ब्राह्मण का खूब स्वागत किया, खाना भी खिलाया, मगर दक्षिणा 1 पैसा भी नहीं दी। ब्राह्मण समझ गया कि यह अमीर जरूर है मगर इनका दिल बहुत छोटा है, इनके दिल में दान की भावना जगानी होगी। ब्राह्मण वहां से फिर अपने घर लौट आया। इस तरह ब्राह्मण ने घूम घूम कर 20 से ज्यादा गाँव में यजमानी बना ली। अब उसे यजमानी से पैसा मिले ना मिले, भोजन और अन्न की कोई कमी नहीं थी। पूजा पाठ कराने पर उसे वस्त्र भी मिल जाते थे। कोई न कोई बड़ा आदमी सोने की 1-2 मुद्रा भी दे देता था तो वह उसे अपनी झोंपड़ी के अंदर गड्ढा खोदकर छिपा देता था। मगर 1 साल के परिश्रम से सिर्फ 30 स्वर्ण मुद्रा जुटा पाया था। ब्राह्मण अपने गांव के उत्तर में स्थित गांव में कभी नहीं गया था। उसे पता था कि उस तरफ के गांव में ब्राह्मणों की तादाद बहुत ज्यादा है, तो उसे उन गांव में कोई पुरोहित नहीं बनाएगा। पूर्व की तरफ जंगल था जिसमें महात्मा जी रहते थे, तो आसपास के गांव वाले महात्मा जी को छोड़कर किसी को महत्व नहीं देते थे। इसीलिए ब्राह्मण की मजबूरी थी कि दक्षिण और पश्चिम के गांव में यजमानी बनाई। इस तरह ब्राह्मण यजमानी में निकल जाता। वह 3-4 दिन बाद या फिर 1 सप्ताह बाद लौटता। उसे खाने की सामग्री, वस्त्र और अन्न मिल जाते। वह लाकर अपने गरीब पड़ोसियों में बांट देता। पड़ोसी भी ब्राह्मण से खुश रहने लगे थे। वे ब्राह्मण की अनुपस्थिति में उसकी झोंपड़ी की देखभाल करते। इस तरह 1 साल का समय गुजर गया। एक दिन ब्राह्मण को शहर में एक सेठ के घर पुत्र जन्म पर प्रवचन और कथा सुनाने का अवसर मिला। ब्राह्मण ने उस सेठ के यहाँ कथा सुनाई
जब ब्राह्मण उस सेठ का पुरोहित बना था तो सेठ की बहू को पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया था। ब्राह्मण की वाणी सत्य हो गई थी। 20 साल बाद सेठ के घर में बच्चे की किलकारी गूंजी थी। सेठ फूला नहीं समा रहा था। ब्राह्मण की विदाई पर सेठ ने 251 स्वर्ण मुद्रा की थैली भेंट की। ब्राह्मण खुशी के मारे उछल पड़ा। जहां उसकी पूनम से विवाह की उम्मीद टूट चुकी थी, अब उसे विश्वास हो गया कि अब वह पूनम को ब्याह लाएगा। वह जंगल में महात्मा जी के पास जाएगा और यह थैली भेंट कर देगा और बाकी मुद्रा वह फिर से प्रबंध करके दे देगा। ब्राह्मण खुशी खुशी घर आ गया और विचार किया कि सुबह महात्मा जी के पास जंगल में जाएगा और यह थैली देकर आग्रह करेगा कि पूनम से उसका विवाह करा दे। ब्राह्मण को रात भर नींद नहीं आई। वह रात भर पूनम से विवाह का ख्वाब देखता रहा। सुबह होने पर जल्दी से उठा और जंगल के लिए निकल गया। जंगल 4 मील दूर था। जंगल में भी 2 मील अंदर महात्मा जी का आश्रम था। ब्राह्मण को उस स्थान पर पहुंचने में दोपहर का वक्त लग गया, मगर ब्राह्मण वहां की स्थिति देखकर काफी हैरान हुआ। वहां अब कोई नहीं था। आश्रम खाली पड़ा था, उसमें घास उगाई थी। ब्राह्मण को ताज्जुब हुआ कि यह सब क्या हो गया। महात्मा जी कहाँ चले गए? मेरी पूनम कहाँ चली गई? अब आश्रम बंद क्यों हो गया? ब्राह्मण आश्रम के इधर उधर घूमने लगा तो वहां उसे एक चरवाहा मिला जिसका नाम महेश था। महेश से ब्राह्मण परिचित था। महात्मा जी की 5 गाय भी वही चराता था। उसकी बहुत सी गाय थी, तब बहुत से किसानों की गाय भी कुछ पैसे लेकर चरा देता था, मगर वह महात्मा जी की गायों का विशेष ध्यान रखता था। महात्मा जी की गाय तो अब भी चरवाहे के पास थी, मगर अब वे गाय चरवाहे की थी। ब्राह्मण ने महेश से पूछ लिया, भाई महेश, यह आश्रम वीरान कैसे हो गया? महात्मा जी कहाँ चले गए? पूनम कहाँ है? तब चरवाहे ने बताया, महात्मा जी ने समाधि ले ली। पूनम को उसकी मौसी ले गई। ब्राह्मण बोला, मौसी किस गांव की है? वह कहाँ रहती है? तब महेश ने बताया, यह तो मुझे भी मालूम नहीं कि मौसी कहाँ की है। आप खुद 12 साल रहे हो, आप तो मौसी के घर भी गए होंगे। ब्राह्मण बोला, नहीं भैया, मैं कभी मौसी के घर नहीं गया, ना मैं जानता हूँ कि मौसी कहाँ रहती है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। मेरा पूनम से मिलना बहुत जरूरी है, आप पता लगाओ। तब महेश बोला, मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अकेले 100 से अधिक गायों की रखवाली करता हूँ। मैं इन गायों को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। आप बिल्कुल खाली हो, आप पता लगाओ, मौसी जरूर मिल जाएगी। वैसे तुलसीपुरा की गोमती पूनम से मिलने कभी कभी आती थी। उसका कोई झाड़ फूंक का चक्कर था। वह महात्मा के समाधि लेने से पहले आश्रम में 3-4 बार आई थी और रात में पूनम के साथ ही ठहरी थी। आप उसी के पास जाओ, शायद वह आपको पूरी जानकारी दे दे। ब्राह्मण के पास धन था तो पहले उसे सुरक्षित रखना था। ब्राह्मण उसे लेकर घर आ गया और घर के अंदर जमीन में छिपा दिया। फिर दूसरे दिन तुलसीपुरा के लिए निकल पड़ा। वहां पहुंचने पर उसे गोमती का घर खोजने में कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि उसका घर गांव से बाहर ही था। जब ब्राह्मण गोमती के घर गया तो गोमती ने ब्राह्मण का आदर सत्कार किया और आने का प्रयोजन भी पूछा। ब्राह्मण ने बताया, मैं महात्मा जी की पुत्री पूनम की मौसी का पता पूछने आया हूँ। वह कहाँ की है? गोमती बोली, आप पहले बताओ कि आप कहाँ के हो और पूनम के विषय में क्यों जानना चाहते हो। तब ब्राह्मण ने बताया, मैं जनकपुर का हूँ। मैं गुरुदेव का 12 साल तक शिष्य रहा हूँ। मेरा नाम प्रेम प्रकाश है। महात्मा जी ने पूनम से मेरे विवाह की बात चलाई थी, मगर एक बड़ी शर्त रख दी कि 500 स्वर्ण मुद्रा ला कर दो और पूनम को ब्याह कर ले जाओ। गोमती बोली, क्या बात करते हो? भला कोई पिता अपनी बेटी को बेचता है? आप 12 साल विद्या अध्ययन करने के बाद भी बेवकूफी वाली बात करते हो। मुझे भी पता है कि समाधि लेने से पहले
गुरुदेव ने किसी प्रेम प्रकाश को याद किया था। वह चाहते थे कि आप उनसे मिलो, मगर आप कहाँ थे किसी को पता नहीं था। यह पैसे वाली बात आप मुझसे कह गए, यहाँ तक तो ठीक है, मगर किसी और के सामने मत कहना। महात्मा जी पैसे के माध्यम से आपको क्या समझाना चाहते थे, यह बात या तो महात्मा जी जान सकते थे या फिर पूनम जानती है। पूनम इस वक्त गोवटी गांव में अपनी मौसी के पास है। गांव में उसकी मौसी और पूनम रहती है। मौसी का पति बलदेव एक साधु है जो गांव में नहीं रहता। आप गोवटी गांव में बलदेव साधु का घर खोजते हुए चले जाना, मौसी और पूनम मिल जाएंगे। प्रेम प्रकाश को अब पूरा पता मिल गया था। उसने गोमती को धन्यवाद दिया और फिर घर के लिए निकल पड़ा। रात होने तक घर आ गया था। अब उसे गोवती जाना था जो जनकपुर से काफी दूर था। पूरा दम लगाकर चलने पर 2 दिन का रास्ता था। ब्राह्मण ने दूसरे दिन जमीन से मुद्रा वाली थैली निकाली और उसे संभाल कर अपने थैले में रख लिया। फिर यात्रा शुरू की। गोवटी का मार्ग कुछ अलग किस्म का था। उसमें ज्यादातर जंगल झाड़ ही थे। ब्राह्मण कभी भी उस मार्ग से नहीं गया था। दरअसल वह कभी गांव में रहा ही नहीं था और जब गुरुकुल से आया तो दक्षिण पश्चिम ही रह गया था। उत्तर की तरफ जाने का पहली बार मौका मिला था। उसने पता कर लिया था कि जनकपुर और गोवटी के बीच में कहीं ठहरने लायक जगह भी है या नहीं। तब गांव के ही एक पड़ोसी ने बताया था कि बीच में एक बड़ा बाजार रहता है। वह बहुत ही सुंदर जगह है। आते जाते लोग उस बाजार में ठहरते हैं। वहाँ सराय बहुत सस्ते में उपलब्ध हो जाती है। ब्राह्मण सुबह गोवटी के लिए चल पड़ा। सुबह के वक्त उस रास्ते से आने जाने वाला कोई नहीं था, तो वह अकेले चल रहा था। कोई 3 मील दूर निकल गया, मगर उस मार्ग में कोई आता जाता नहीं मिला। उसने सोचा कि अकेले ही जाना पड़ेगा। रास्ते में कोई बात करने वाला भी नहीं मिलेगा। वैसे लंबी यात्रा में 2 आदमी तो साथ होने ही चाहिए, मगर वह साथ लेता किसको? उसका भी गांव में कोई साथी मित्र नहीं था और बनाना भी नहीं चाहता था। पूरे गांव में सबसे विद्वान वही था, तो उसे अपनी एक मर्यादा भी रखनी थी। इसलिए वह गांव के लोगों से बहुत कम बातें करता था। कुछ गरीब पड़ोसियों को छोड़कर उसके पास कोई आता भी नहीं था। पड़ोस में भी स्वार्थवश लोग अपने बच्चों को लेकर आते थे कि यजमानी से पका हुआ भोजन लाएगा तो उनके बच्चों में बांट देगा, और ब्राह्मण बांट देता था। वह अपने पास भोजन संग्रह करके नहीं रखता था, यहाँ तक कि ज्यादा अन्न होने पर भी वितरण कर देता था। इस प्रकार गरीब बच्चे उसे अपने पिता से भी ज्यादा मानते थे। वह यात्रा में न तो किसी पड़ोसी को ले जा सकता था, न उनके बच्चों को, तो वह अकेले चल रहा था। जब वह करीब 7 मील का सफर तय कर चुका था, तो रास्ते में आगे जाती हुई 2 नौजवान स्त्रियां मिली। दोनों अपने अपने सिर पर एक एक पोटली रखी हुई थी। वे उससे 100 कदम आगे जा रही थी। ब्राह्मण स्त्रियों का साथ नहीं पकड़ना चाहता था, तो वह धीरे धीरे चल रहा था कि स्त्रियां आगे चली जाए। वह सोच रहा था कि कोई पुरुष मिल जाता तो बातें करते हुए रास्ता कट जाता, मगर स्त्रियां भी धीरे चल रही थी और ब्राह्मण का साथ पकड़ना चाहती थी। जब उन्होंने देखा कि ब्राह्मण जानबूझकर ठिठक रहा है, तो वे खड़ी हो गई और बोले, ब्राह्मण देवता, अरे आप धीरे क्यों चल रहे हो? आओ हम साथ चलते हैं। आपको देखकर हमारी जान में जान आई है। हम दोनों अकेले चलते हुए बहुत डर रही थी। स्त्री का जीवन भी कितना मुश्किल हो रहा है। अकेली यात्रा भी नहीं कर सकती, रात को अकेले कहीं ठहर भी नहीं सकती। कहने को तो स्त्री ही पुरुष की जन्मदाता है, मगर पुरुष को अकेली स्त्री मिल जाए तो उसे कच्चा खा जाना चाहता है। स्त्री का तो पुरुष के बिना अपना कोई अस्तित्व ही नहीं है। ब्राह्मण अब स्त्रियों के साथ हो लिया था। वह बोला, देवियों, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो। कुछ पुरुषों की मानसिकता पशुवत हो चली है, मगर अच्छी बात यह है कि हर पुरुष वैसा नहीं है। एक स्त्री बोली, ब्राह्मण देवता, देखने से तो आप ज्ञानी लगते हो, तो आपको इतना तो जरूर पता होगा कि
यह पुरुष लंपट कैसे बन जाते हैं, वे स्त्रियों पर बुरी नजर क्यों रखते हैं। तब ब्राह्मण ने बताया, देवियों, हकीकत जानकर तुम दोनों को बहुत हैरानी होगी। दरअसल पुत्र माँ के आचरण को ग्रहण करता है। माँ यदि बदचलन होगी तो उसका पुत्र भी लंपट होगा। माँ संस्कारी होगी तो पुत्र भी संस्कारी होगा। वहीं पुत्री अपने पिता का संस्कार ग्रहण करती है। पिता संस्कारी है तो पुत्री कुलवंती होती है। अगर पिता का आचरण ठीक नहीं, लंपट है, तो उसका प्रभाव पुत्री पर पड़ता है। लेकिन मनुष्य चेतनशील प्राणी है तो कुशाग्र बुद्धि वाले संतान पर किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि वे खुद अपना प्रभाव दूसरों पर डालते हैं। वैसे लोग ही समाज में आदर्श बन पाते हैं। फिर ब्राह्मण ने पूछा, देवियों, आप दोनों घर से अकेले ही क्यों निकली हो? आप दोनों अपने पति को भी तो साथ ले सकती थी। लेकिन मुझे तो कोई दूसरी बात नजर आ रही है। लगता है पति से लड़ाई करके आ रही हो। पहली स्त्री बोली, ब्राह्मण देवता, बात तो कुछ ऐसी ही है। मैं ठहरी गुजरी, मुझे किसी की बात बर्दाश्त करने की आदत नहीं, तो हो गई पति से लड़ाई। पति की भी आदत बुरी है, वह बिना बात भी मुझे मारने पीटने लगता है। मैं कई बार उनके हाथों पीट चुकी हूँ। आज मुझे भी जोश आ गया। इस मद मस्त जवानी का क्या भरोसा, जोश आ ही जाता है। तो मैंने आज उनकी पिटाई कर दी। मार खाने के बाद लगे हाथ जोड़ने, तो मैंने उन्हें माफ कर दिया, मगर बोली कि अब तुम्हारी हुकूमत मुझ पर नहीं चलेगी, मैं मायके जा रही हूँ। वह बोला, भाग्यवान, जल्दी चली जाओ, मुझसे खर्चा ले लो 5-7 माह रहकर आना। तुम्हारे माता पिता बूढ़े हो चले हैं, उनकी सेवा करके आना, तो मैं मायके जा रही हूँ। वह अपने साथ वाली स्त्री से बोली, बहन, तुम अपनी बताओ कि कैसे घर से चली हो। तब वह स्त्री बोली, बहन, तुम मुझसे कुछ मत पूछो, तो अच्छा है। मेरा पति एक नंबर का ढीठ है, वह किसी काम का नहीं है। मैं तो लोक लाज से घर में उसके साथ रह लेती हूँ। आज सुबह उसने बड़ी गुस्ताखी कर दी, मुझे नाश्ता बिस्तर पर नहीं दिया, तो मुझे भी तुम्हारी तरह जवानी का जोश आ गया और फिर कई पटकनी लगा दी। वह हाथ जोड़कर बोला, बहन जी, तुम मायके घूम आओ। एक पटकनी से मैं उसकी पत्नी से बहने नजर आने लगी, तो अब उस भाई के पास क्या रहना जो मेरा पति भी है। उसका दिमागी बैलेंस गड़बड़ा गया है, तो मायके जा रही हूँ, वह ठीक हो जाएगा तो फिर लौट कर आऊंगी। वैसे ब्राह्मण देवता, आप कहाँ जा रहे हो, आप अपनी बताओ। ब्राह्मण ने दोनों स्त्रियों के माथे पर देखा। वे कोई सुहागिन स्त्री नहीं थी, दोनों कुंवारी थी और गप्पे हाँक रही थी। ब्राह्मण समझ गया कि मेरा साथ गलत स्त्रियों से हो गया है, मुझे इनसे बचना चाहिए। तो ब्राह्मण ने भी कहना शुरू किया, देवियों, आप तो जानती ही हो कि सर्वत्र आप लोगों का ही राज है। मेरी पत्नी कई दिन से कह रही थी कि मेरे मायके घूम आओ, मगर मुझे यजमानी से फुर्सत ही नहीं मिल रही थी, तो पत्नी की बर्दाश्त की सीमा बाहर हो गई। आज उसने मेरी चारपाई पलट दी, उसके बाद मेरी शिका उखाड़ दी, मुझे बेलन से बहुत मारा, तो मैं पत्नी का मारा गरीब बेचारा अब ससुराल जा रहा हूँ। स्त्रियों ने देखा कि ब्राह्मण की शिका सिर पर ही है, तो बोली, ब्राह्मण देवता, आपकी शिका उखड़ी नहीं है, वह तो यथा स्थान पर विराजमान है। तब ब्राह्मण बोला, नहीं देवियों, तुम नहीं देख सकती कि मेरी कहाँ की शिका उखड़ी हुई है। मेरे दिल के अरमान उखड़ गए हैं, मेरे अंदर की शिका उखड़ गई है। दोनों स्त्रियां बोली, ब्राह्मण देवता, वाकई आप बहुत मजेदार आदमी हो, आपके साथ चलने से तो रास्ते का पता ही नहीं चलेगा। वैसे आपको जानना कहाँ तक है। तब ब्राह्मण ने बताया, मेरा पहला पड़ाव तो रेटा बाजार तक है। दोनों स्त्रियां बोली, हमें भी वहीं तक जाना है। चलो अच्छा हुआ, हम एक से भले 3 हो गए। एक तो बातें करते करते रास्ता कट जाएगा, दूसरा रात होने पर हम साथ ठहर भी जाएंगे। रात में स्त्रियों का अकेले ठहरना उचित नहीं रहता, लेकिन जब हम साथ होंगे तो कोई मुश्किल नहीं होगी। हम कुलीन स्त्रियां हैं, आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी। वैसे आप बहुत भूखे होंगे,
हमारे पास कुछ लड्डू है, खा लीजिए। यह बात सुनते ही ब्राह्मण का कलेजा हिल गया कि बाप रे बाप, यह खड़े खड़े लूट लेना चाहती है। ब्राह्मण अपने आप को संभालते हुए बोला, देवियों, मेरा आज व्रत है, मैं कोई भी अन्न नहीं खा सकता, मगर तुम दोनों के आग्रह को ठुकरा भी नहीं सकता। तुम लड्डू मुझे दे दो, मैं कल व्रत टूटते ही खा लूंगा। एक स्त्री बोली, आप अभी गजब बात करते हो। अगर अभी हम आपका साथ देने को तैयार हो जाएं, तो सारा व्रत तोड़ दोगे, मगर लड्डू खाने में व्रत की बात करते हो। ब्राह्मण बोला, देवियों, आप अपने रास्ते जाओ, मुझे आप दोनों के साथ नहीं जाना। आप बहुत गंदी बात करती हो। मैं रात में आप दोनों के साथ कहीं ठहर गया तो मेरा तो धर्म ही नष्ट हो जाएगा। मैं रात भर में ब्राह्मण से चांडाल में बदल जाऊंगा। स्त्री बोली, ब्राह्मण देवता, आप हमारी बात का बुरा मान गए। अरे हम तो आपसे मजाक कर रही थी। अरे हंसी मजाक करने से तो रास्ते कट जाते हैं। आप मजेदार आदमी हो तो थोड़ा मजाक कर लिया, वरना हमें भी पता है कि आप एक धर्मात्मा ब्राह्मण हो। हम आपकी मर्यादा का पूरा ख्याल रखेंगे। आप इस तरह बीच रास्ते तोड़ दोगे तो कितना मुश्किल होगा, और उसका कर्तव्य है स्त्री की रक्षा करना। मान लो आप नाराज होकर आगे चले गए और कहीं 2-4 बदमाश आकर हमारे साथ कुछ गलत कर दें, तो उसका सारा पाप आपके ऊपर लगेगा। आप खुद सोचो कि किसी स्त्री को रास्ते में अकेली छोड़ देना किसी धर्मात्मा पुरुष को शोभा देता है क्या? ब्राह्मण बोला, ठीक है, मैं एक शर्त पर तुम दोनों के साथ चल सकता हूँ कि तुम दोनों मुझसे कोई गंदा मजाक नहीं करोगे। दोनों स्त्री एक साथ बोली, ब्राह्मण देवता, हम आपसे अब कोई मजाक नहीं करेंगे। तीनों साथ साथ चलने लगे। सभी मौन होकर जा रहे थे। तभी एक स्त्री बोली, ब्राह्मण देवता, इस तरह मौन धारण कर चलना रास्ते को लंबा बना देता है, जबकि बातें करते हुए चलने से बहुत लंबा रास्ता भी छोटा पड़ जाता है। आप कोई कहानी सुनाओ ना। आप ब्राह्मण हो, शास्त्र के ज्ञाता हो, उसी में से कुछ सुनाओ। ब्राह्मण बोला, देवियों, रास्ते चलते शास्त्र की कहानियां नहीं सुनाई जाती, और उसके कुछ नियम हैं, और फिर मैं कोई काल्पनिक कहानियां नहीं सुनाता। तुम लोग खुद कोई कहानी सुनाओ। कोई अच्छी कहानी सुनाओ। एक बोली, ब्राह्मण देवता, मैं गुजरी हूँ, मुझे लड़ने भिड़ने के अलावा कुछ नहीं आता। वह अपनी सहेली से बोली, बहन तुम कुछ सुनाओ। तब स्त्री बोली, मैं अपने पति के साथ बिताए वक्त की बात सुना सकती हूँ। अगर ब्राह्मण को वह बातें बुरी लगेगी तो एक और कहानी सुना सकती हूँ, मगर उसमें एक शर्त है। तुम मेरी बहन हो, मैं तुमसे कोई शर्त नहीं लगा सकती। स्त्री का स्त्री से शर्त लगाना ठीक नहीं। शर्त जब किसी पुरुष से लगे तो बहुत मजा आता है। ब्राह्मण देवता, मैं आपसे शर्त लगाती हूँ, क्या आप शर्त लगाने को तैयार हो? ब्राह्मण बोला, नहीं, मुझे कोई शर्त वर्त नहीं लगानी। तब स्त्री सख्त हो गई, बोली, आप विद्वान होकर शर्त से डरते हो। आपकी बात से एक बात तो समझ आ गई है कि आप अविवाहित हो, किसी स्त्री से कभी पाला ही नहीं पड़ा, वरना भूल से भी किसी स्त्री से पंगा नहीं लेते। स्त्री क्या नहीं कर सकती, हम चाहे तो आपको नंगा नचा सकती है, इसलिए दूर की सोचो और शर्त लगाओ। ब्राह्मण ने देखा कि आगे से 4-5 आदमी आ रहे हैं। यदि मैं शर्त नहीं लगाता तो यह मुझ पर कोई झूठा इल्जाम लगाकर पिटवा सकती है, मेरी तो इज्जत उतर जाएगी। तो ब्राह्मण शर्त मानने को तैयार हो गया। वह समझ चुका था कि उसका ठगनियों से पाला पड़ गया है। पहले लड्डू खिलाने की कोशिश की तो उसे लेकर थैले में रख लिया है। अवश्य ही वह नशे वाला लड्डू है, अब बातों के जाल में फंसाना चाहती है। स्त्री बोली, मैं एक कहानी सुना रही हूँ, अगर तुमने मेरी कहानी को झूठी कह दिया तो तुम्हें अपने झोले को उतार कर हमें देना पड़ेगा। इतना सुनते ही ब्राह्मण के कान खड़े हो गए। समझ गया कि इन्हें किसी तरह से पता चल गया है कि इसमें सोने की मुद्रा है, और यह सीधे तरीके से नहीं, चतुराई से मुद्रा ठगना चाह रही है। ब्राह्मण पूरे आत्मविश्वास के साथ बोला, हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है, तुम कहानी सुनाओ।
स्त्री कहानी सुनाने लगी। मेरा विवाह हुआ तो मायके से दहेज में मेरे पिता ने एक गाय दी। गाय मेरे मायके से ही गर्भवती थी। हमारे घर आकर एक घोड़े को जन्म दिया। गाय इतना दूध देती थी कि उसके दूध से पूरे गांव का पेट भर जाता था। फिर भी दूध बच जाता था तो हम उस गाय को एक हाथी को पिला देते थे। और उस घोड़े की तो बात ही मत पूछिए। जब उस पर एक आदमी सवारी करता तो आसमान की सैर करा लाता, और जब उसके पीठ पर दो आदमी बैठते तो पाताल की सैर करा लाता। परंतु एक दिन मेरा पिता आया और गाय को ले गया, और घोड़ा एक दिन मेरे पिता को लेकर आसमान में गया, फिर वापस ही नहीं आया। मैं अपने पिता का पता लगाने मायके जा रही हूँ। ब्राह्मण बोला, हमें तुमसे हमदर्दी है, तुम्हारे पिता से भी सहानुभूति है, साथ ही दुख भी है कि तुम्हें एक साथ दो नुकसान उठाने पड़े। तुम स्त्री हो इसलिए सह गई, वरना दूसरा होता तो यह दुख बर्दाश्त नहीं कर पाता। स्त्री ब्राह्मण की चतुराई भरी बात सुनकर मुंह लटका लिया। तब ब्राह्मण बोला, देवी तुम्हारी कहानी खत्म हो गई है, मगर मुझे एक कहानी याद आ गई है, मगर एक शर्त है, तुम्हें अगर मंजूर है तो सुनाओ। स्त्री बोली, हाँ हाँ आप सुनाओ, हम कब से आपके मुख से कुछ सुनना चाहती है। ब्राह्मण बोला, मेरी भी अपनी एक शर्त है। ब्राह्मण ने कहा, मैं जो कहानी कहूँगा और तुम उसे झूठी करार दोगी तो तुम्हें मुझे 250 स्वर्ण मुद्रा देनी पड़ेगी। स्त्रियों ने कहा, हाँ हाँ अवश्य, अपनी कहानी सुनाओ, हमें क्या पड़ी है कि तेरी कहानी को झूठा साबित करे। ब्राह्मण ने कहानी सुनाना शुरू किया। मेरे विवाह में मेरे पिता ने मेरे ससुर से एक बैल दहेज में लिया था। वह बैल गजब का बैल है, पूरे गांव का खेत जोत देता है। वह दूध भी बहुत देता है, उसका दूध आसपास के गांवों में बांटना पड़ता है। एक बार जंगल में चरने गया था, जोरों की आंधी आई और कहीं से कपास का बीज उसकी पीठ पर चिपक गया। देखते ही देखते एक पेड़ बन गया। अब उस पेड़ की रूई से ही हमारे आस पड़ोस के राज्य में कपड़े बनते हैं। एक बार कुछ कपड़े और साड़ी चोरी हो गए थे। वह साड़ी इस समय तुम दोनों के शरीर पर मौजूद है। जो तुम दोनों ने पहन रखी है उसी कपड़े की है, और ब्लाउज और पेटीकोट भी जो पहने हुए हो वह भी उसी कपड़े का है। अब उसे फटाफट उतार कर मेरे हवाले कर दो। स्त्रियां बड़ी मुश्किल में पड़ गई। उनके दाव उन पर ही उल्टे पड़ने लगे। अगर कहानी को झूठी बताती है तो 250 स्वर्ण मुद्रा देनी पड़ेगी, और उनके पास तो इस वक्त फूटी कौड़ी भी नहीं थी। उनके गले के गहने भी 10 स्वर्ण मुद्रा के नहीं थे। स्त्रियां बोली, ब्राह्मण देवता हमें आपकी शर्त मंजूर है, मगर इस तरह खुले में सरेरा है, हमारे कपड़े ले लोगे तो हम तो नंगी हो जाएगी। क्या आप हमें नंगी देखना पसंद करोगे? वह भी सरेरा है, हम शर्त हार गई हैं तो उसे पूरा भी करेगी, मगर यहाँ नहीं, हम किसी सराय में चलते हैं। आप रात भर के लिए हमारे वस्त्र ले लेना, जो इच्छा हो वह सब पूरा कर लेना, मगर सुबह में फिर हमारे वस्त्र लौटा देना। इस तरह आपकी शर्त भी पूरी हो जाएगी और हम सरेरा है अपमानित होने से बच जाएंगे। ब्राह्मण बोला, मैं तुम दोनों को शर्त से मुक्त करता हूँ। मेरा मतलब किसी स्त्री का अपमान करना नहीं था, बल्कि याद दिलाना था कि स्त्री को कभी कोई ऐसी शर्त नहीं लगानी चाहिए कि वह खुद बुरी तरह फंस जाए। स्त्री बोली, नहीं, हम अपने वचन की पक्की हैं, हम शर्त हार गई हैं तो उसे पूरा भी करेंगे, मगर उचित स्थान पर। ब्राह्मण बोला, मुझे तुम दोनों माफ करो और अपने रास्ते जाओ, मुझे तुम दोनों के साथ नहीं जाना। स्त्री बोली, ब्राह्मण नाटक मत करो, आज की रात तो तुम्हें हमारे साथ बितानी ही होगी, तुम हमें रात भर के लिए जीत गए हो। ब्राह्मण बोला, नहीं, मैंने तो स्त्री को जीतने वाली शर्त नहीं रखी थी। स्त्री बोली, स्त्री के वस्त्र हरने का मतलब क्या होता है? नियम के अनुसार तो हमें अभी वस्त्र दे देने थे, मगर हमारे तन पर जो वस्त्र है वह तुम्हारी दया से है और हम किसी का एहसान उधार नहीं रखती। ब्राह्मण बोला, मुझे माफ करो और मुझे जाने दो। स्त्री बोली, बहुत बुरे फंस जाओगे,
यहाँ कोई तुम्हारे बाप का राज नहीं चलता कि पल भर में बदल जाओगे। अगर भागने की कोशिश की तो हम शोर मचाकर लोगों को इकट्ठा कर लेंगे। अपमानित होने से अच्छा है हमारी बात मान जाओ। ब्राह्मण ने उनकी बात मानने में ही अपनी भलाई समझी। उसने सोच लिया कि इनके साथ क्या करना है। वह बोला, देवियों, मैं तुम दोनों के साथ रात में एक ही कमरे में रहने के लिए तैयार हूँ, मगर मेरी शर्त है कि तुम अपने वस्त्र नहीं उतारोगी। स्त्री बोली, हम पागल थोड़े हैं कि किसी गैर के सामने अपने वस्त्र उतार दें। अरे हम तुम्हें इसलिए साथ रखना चाहती हैं कि हमारे साथ कुछ गलत न हो जाए। चलो अब बाजार आ गया है, सराय में कोई अच्छा सा कमरा ले लो। आज कुछ लजीज व्यंजन खिलाओ, फिर रात की बात रात में होगी। ब्राह्मण ने एक सराय में कमरा लिया। वहाँ कमरा पति पत्नी के लिए ही मिलता था, तो ब्राह्मण ने दोनों को अपनी पत्नी बताकर कमरा ले लिया। दोनों स्त्रियां कमरे में चली गई तो ब्राह्मण कमरे के बाहर छिपकर उनकी बातें सुनने लगा। स्त्रियां समझी कि वह खाना लाने चला गया है, तो दोनों आपस में बातें करने लगी कि यह सराय वाला आदमी की खरीद या बिक्री की भी करता है। हमारे तो मजे हैं, खाना खा लेने के बाद उसे स्त्री सुख के बहाने फंसा लेंगे। वह जब हमारी बातों में आ जाएगा तो लड्डू खिला देंगे और उसका सारा माल लेकर निकलेंगे, उसे सराय वाले को बेच देंगे। दूसरी बोली, मुझे नहीं लगता कि वह हमारी बातों में आएगा। तब पहली बोली, रसमलाई किसी को बुरी नहीं लगती, वह हर बात मानेगा। ब्राह्मण ने सारी बात बाहर से सुन ली। वह जल्दी से दोनों के लिए खाना लाया, मगर रास्ते में उसने नशा मिला दिया। दोनों को लाकर खाना दिया तो स्त्री बोली, फटाफट हमारा साथ देने को तैयार हो जाओ, हमें बिना पुरुष के रहने की आदत नहीं। आज की रात तुम ही हमारे पति हो। ब्राह्मण बोला, देवियों धीरे बोलो, मैं कब से तैयार हूँ, मुझसे रहा नहीं जाता, जल्दी से भोजन करो। स्त्रियां खुश हो गई कि ब्राह्मण हमारी बातों में आ गया है। उन्होंने जल्दी से भोजन कर लिया, मगर भोजन खाते ही बेहोश हो गई। ब्राह्मण जल्दी से सराय वाले के पास गया और बोला, भाई मेरे पास 4 स्त्रियां हैं, अभी 2 को बेचना चाहता हूँ, तुम चाहो तो 250 स्वर्ण मुद्रा में ले सकते हो। सराय वाले को बहुत सस्ते में सौदा पड़ गया था। उसने ब्राह्मण को 250 स्वर्ण मुद्रा दे दी। ब्राह्मण स्वर्ण मुद्रा लेकर दूसरे सराय में चला गया। सराय वाले ने दोनों स्त्रियों को बंधक बना लिया। उधर ब्राह्मण गोवटी गांव में गया तो वहाँ पूनम और उसकी मौसी मिल गई। तब ब्राह्मण बोला, मौसी, मैं तेरे कर्ज का पैसा लाया हूँ, मैं गुरु के रहते नहीं चुका सका, मगर मेरे पास अब 500 स्वर्ण मुद्रा हो गई है, तुम इसे ले लो और पूनम से मेरा विवाह करा दो। मौसी बोली, तुम पागल तो नहीं हो गए? पूनम से विवाह की बात तो ठीक है, मगर 500 स्वर्ण मुद्रा किस लिए? मैंने कभी किसी को कोई कर्ज नहीं दिया, मेरे पास इतने पैसे कहाँ थे? तब पूनम ने बताया, मौसी, प्रेम प्रकाश ने गलत समझ लिया है, यह 1 नंबर का बेवकूफ है। मेरे पिताजी ने इनसे 500 स्वर्ण मुद्रा की मांग की थी। उसका अर्थ था कि 5 गांव में जाकर यजमानी स्थापित करो, उसके बाद आकर पूनम से विवाह करो, मगर इन्होंने उसे सचमुच की मुद्रा समझ लिया। यह उस वक्त भी मुझसे मिलकर पूछ लिया होता तो हम 1 साल तक एक दूसरे से दूर नहीं रहते। मौसी ने तुरंत पूनम का विवाह ब्राह्मण से करा दिया और उसका पैसा भी लौटा दिया। ब्राह्मण पत्नी को साथ लेकर घर चल पड़ा। तभी उसे ख्याल आया कि मुझे उन दोनों स्त्रियों को आजाद करा देना चाहिए, मुझे उन्हें बेचने का कोई हक नहीं था। वह सराय वाले के पास गया और बोला, भैया, मैं रात को नशे में था तो अपनी 2 बीवियों को बेच दिया था, आप कृपा कर उन्हें लौटा दें और अपना पैसा वापस ले लें। सराय वाला बोला, नहीं, अब उनके भाव बढ़ गए हैं, अब 500 स्वर्ण मुद्रा लगेंगे। ब्राह्मण बोला, कोई बात नहीं, तुम 500 ही ले लो, मगर मेरी बीवियों को आजाद कर दो। सराय वाले ने उन्हें मुक्त कर दिया। सराय वाला सब जानता था कि यह बुरी स्त्री है, यह ब्राह्मण की पत्नी नहीं है। उसने स्त्रियों को मुक्त कर दिया। वह सुबह से अपनी गलती पर रो रही थी कि उनका दाव उल्टा पड़ गया था, मगर जब ब्राह्मण ने उन्हें 2 गुनी कीमत देकर
आजाद करा दिया तो उन्होंने ब्राह्मण के पैर पकड़ लिए और फिर जिंदगी में कोई गलती नहीं करने की कसम खाई। ब्राह्मण अपने घर आ गया और ये स्त्रियां भी अपने घर चली गई। दोस्तों, प्रेम प्रकाश की यह यात्रा सिर्फ प्रेम पाने की नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, संघर्ष और विवेक से भरी एक लंबी साधना थी। उसने दिखा दिया कि निर्धनता कोई अभिशाप नहीं, बल्कि आत्मबल से बड़ा कोई धन नहीं होता। कठिनाइयों के बीच भी उसका आत्मसम्मान कभी डगमगाया नहीं। नारी की बातों को पहचानने का उसका विवेक और अपनी मर्यादा की रक्षा उसकी सबसे बड़ी पूंजी बनी। इस कहानी से यह सीख भी मिलती है कि प्रेम में सिर्फ भावना नहीं, समझदारी और सम्मान भी जरूरी है। महात्मा जी की परीक्षा, समाज की कठोरता और स्त्रियों की चालाकी, सबके बीच प्रेम प्रकाश अपने ज्ञान और संयम से विजयी रहा। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस तरह की और भी दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।